नर्मदापुरम पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बार बार शीज फायर और भारत पर हमले कर रहा है, जिसको लेकर मां बगलामुखी जयंती के अवसर पर मध्य रात्रि में नर्मदापुरम के साधकों ने मां की आराधना कर शत्रु पराजय के लिए यज्ञ किया है। नर्मदापुरम के साधक विशाल महाजन और अंतन सिंह द्वारा बंगलामुखी देवी की साधना की जा रही है और बंगलामुखी देवी का जन्मोत्सव के अवसर पर मध्यरात्रि विशेष लाल मिर्ची, पीली सरसों और काली मिर्च का विशेष रूप से हवन किया गया। यह यज्ञ पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के सर्वनाश के लिए किया गया। साथ ही यदि भारत पाक युद्ध होता है तो पाकिस्तान की पराजय के लिए मां बंगलामुखी की विशेष पूजन की गई। तो जो भारत पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए ये गुप्त नवरात्रि हैं 10 महाविद्याओं की, तो इस समय माता बगलामुखी का विशेष रूप से अनुष्ठान किया गया है भारत की संपूर्ण रूप से विजय के लिए। उसका ये पहला चरण है। ऐसे 5 चरण का विचार है, क्योंकि हम लोगों का अनुमान है कि अक्टूबर माह तक, शरद पूर्णिमा तक हमको पूर्ण विजय प्राप्त होगी। कुछ स्थितियां हैं, ग्रह दशाओं को देखते हुए नीच का मंगल भारत की राशि से भ्रमण कर रहा है, तो 14 मई के बाद से गुरु का 12वां गोचर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है भारत की राशि से। तो उस दृष्टिकोण से भगवती से आराधना है, प्रार्थना है कि कोई भी अशुभ भारत के प्रति न रहे, भारत की पूर्ण रूप से विजय हो, हर क्षेत्र में उन्नति समृद्धि की ओर भारत निरंतर बढ़े। उस उद्देश्य से यह अनुष्ठान किया जा रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार दुस्साहस दिखा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमारे सीमा में प्रवेश करके नागरिकों को क्षति पहुंचा रहा है, सनातन विरोधी हरकतें कर रहा है, उसके रोकथाम के लिए, उसके नाश के लिए, उसकी बुद्धि के सर्वनाश के लिए और जो सनातन के शत्रु हैं उनके संपूर्ण नाश के लिए आज हमने मां बगलामुखी का आह्वान किया है। उनकी जयंती पर उनका यज्ञ करके उनसे निवेदन किया है कि आप प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सर्वनाश करें। भितरवार में अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग करते समय 15 वर्षीय युवा आग में झुलसा, परिजनों ने कराया सामुदायिक अस्पताल में भर्ती। आशिक खान निवासी वार्ड नंबर 2 भितरवार का प्रथम उपचार कर किया जिला अस्पताल ग्वालियर रेफर। दुकान संचालक सुखू मौके से भाग खड़ा हुआ। पूर्व में खाद्य विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग का किया था मामला दर्ज, कलेक्टर कोर्ट में चल रहा है मामला। उसके बाद भी नहीं रोका अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य। दुकान पर काम करने वाला युवक आशिक खान गैस रिफिलिंग करते समय झुलसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आबकारी विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां एक महिला को जबरदस्ती उठाकर आबकारी विभाग में पदस्थ एक इंस्पेक्टर महिला ने जबरदस्ती बंद कर दिया। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो आबकारी विभाग में उन्हें वहां से भगा दिया। परिजनों ने आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जबलपुर के रसल चौक क्षेत्र स्थित आबकारी कंट्रोल रूम में बीती रात काफी समय तक हंगामे की स्थिति बनी रही। दरअसल शहर के रानीपुर माली मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री के शक में एक कोरी परिवार के घर में छापामार कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद शाम 4 बजे संगीता कोरी को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए आबकारी कंट्रोल रूम लाया गया था। देखते ही देखते आबकारी कंट्रोल रूम में परिजनों और क्षेत्रीय जनों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। परिजनों का आरोप है कि आबकारी पुलिस उनके घर आई थी, लेकिन उन्हें घर से कोई भी शराब बरामद नहीं हुई। फिर भी आबकारी विभाग जबरन अनुपात शराब तस्करी का आरोप लगा रहा है। 4 बजे उनके यहाँ से संगीता को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बावजूद भी रात के 10 बजे तक ना आने पर परिजनों को संगीता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था और ना ही बात करने दी जा रही थी। इस बीच परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हुए समस्या का निराकरण चाहा, लेकिन आबकारी विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों से बात करने से भी मना कर दिया। बहरहाल मीडिया से भी आबकारी विभाग बात करने से मुकर रहा है। भाभी को लेके आए हैं 9:30 बजे से, लगभग 4 घंटे से बैठा ले हैं वो, और बोले उनको ना कुछ मिला, ना कोई बातचीत, ना बेफजूल लेके आए हैं। आबकारी विभाग के पूरे अधिकारी मैडम सब लोग गए थे और हम लोग पास वीडियो भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग पूरी है, कैमरा के साथ है, कितने बजे से इतने बजे तक लेके आए हैं। और हमने शिकायत भी की थी सीएम हेल्पलाइन में, तो उनसे मैडम से बात कराने के लिए उन्होंने बोला था, तो मैडम ने इनकार कर दिया था कि नहीं, बात नहीं करेंगे।
किसी से बात नहीं करेंगे। और पूछताछ के लिए लाए हैं, लेकिन पूछताछ ऐसी हो रही है कि अभी तक 4 घंटे हो गए, ना मिलने दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। 3 साल की आपके बच्ची घर से कोई जब्ती हुई है शराब कोई की? कोई जब्ती नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी कोई चीज़ की कोई बातचीत नहीं है। आपके पास इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ है, कैमरा है मेरे पास, पूरी वीडियो है, रिकॉर्डिंग के साथ है। उन्होंने बोला जैसे लेके जा रहे हैं 10 मिनट में छोड़ देंगे, और इधर लेके आए हैं तो ना मिलने दे रहे हैं, ना बात करने दे रहे हैं। तो अब भैया को पूछ रहे हैं कि सागर कोरी को लेके आओ, सागर कोरी को लेके आओ। ओके, ना उनसे कोई बात ना कोई, तो मैडम को भाई, और 9:30-10 बजे किसी महिला को बैठा के नहीं पूछताछ की जाती है ऐसे ही। भाई कुछ सबूत होता, कुछ होता तो अपन मानते हैं। उन्होंने बोला परमानंद जी लेके आए हैं, कोर्ते जी, उनका फ़ोन बंद जा रहा है, ना कुछ ना, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। सीएम हेल्पलाइन में बात भी कराने के लिए उन्होंने खुद बोला था कि बात कराओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है जी। कितने लोगों को लाए हैं और कहाँ से लाए हैं ये लोग? एक भाभी को बस लेके आए, संगीता कोरी नाम है, रानीपुर माली मोहल्ला से लेके आए हैं। और किसी उम्र क्या होगी उनकी लगभग? उम्र मेरे हिसाब से 33। उनके बच्चे? 3 साल की बेटी है उनकी। अच्छा, 3 साल की बेटी है, और 4 घंटे से। अपना नाम बताएं। जितेंद्र नाम है सर। बताएं अम्मा, क्या हुआ था? मेरी बहू को घर से लेके आए हैं आबकारी विभाग वाले, और अभी तक छोड़ नहीं रही है। क्यों लेके आए हैं? क्या वजह थी? कोई दारू वगैरह कुछ पकड़ी थी कुछ क्या? नहीं मिला, कुछ नहीं था, ऐसे ही उठा के लाए हैं। कहाँ से लेके आए हैं और कहाँ पे लेके आए हैं? रानीपुर माली मोहल्ला से। अभी इनको कहाँ पे लेके आए हैं इन्होंने? आबकारी विभाग वाले लेके आए हैं साहब। क्या नाम है आपका? गुड्डी बाई। आपने इनसे बात किया अभी? नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं किया? क्या वजह आई सामने? बात ही नहीं कराए भाभी बात से, ही नहीं कोई हो बात पा ही रही नहीं। है। मेरी छोटी सी गुड़िया है जो बहुत परेशान कर रही है। बेगलती बेकसूर का लेके आए हैं क्या? बेगलती कुछ नहीं है, कैमरा की रिकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डी बाई है। जबलपुर के रांची क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते मेंटेनेंस के नाम पर की जा रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस नेता रामदास यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य बिजली विभाग का घेराव करते हुए प्रदर्शन कर अघोषित बिजली कटौती बंद किए जाने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रामदास यादव ने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग 2 घंटे की जगह 6 घंटे अघोषित बिजली कटौती कर राज्य क्षेत्र के नागरिकों और व्यापारियों को परेशान कर रहा है। वहीं बेकरी, रेस्टोरेंट, होटल और वहीं पर रेस्टोरेंट, होटल और डेयरी वाले व्यापारी अघोषित बिजली कटौती से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अगर अघोषित बिजली कटौती बंद नहीं की जाती है तो कांग्रेसी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रांची विद्युत मंडल कार्यालय का आज हमने घेराव किया है और ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने यहाँ के संबंधित अधिकारी एई से बात की है और उस विषय में हमने अवगत कराया है कि मेंटेनेंस के नाम पर एमपीवी रांची के द्वारा लगातार कम से कम 6 से 8 घंटे लाइट गोल्ड होना, उससे व्यापारी परेशान है। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो दुकानें हैं, चाहे वो वेल्डिंग की दुकान हो, चाहे इसके अलावा बेकरी का आइटम हो, और भी ऐसे जो ऑनलाइन काम करने वाले वो व्यापारी बहुत गंभीर रूप से परेशान है। मिठाइयाँ ख़राब हो रही हैं, बेकरी के आइटम ख़राब हो रहा है, आदमी की आइसक्रीम पूरी पिघल जा रही है, क्योंकि इन्वर्टर भी 6 घंटे काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बड़े फ्रीजर इन्वर्टर से नहीं चलते। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इन समस्या को तत्काल निदान किया जाए। इसके अनुरूप एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो एमपीबी के द्वारा नए मीटर लगाए जा रहे हैं वो ठेकेदारों द्वारा वहाँ के मकान मालिक तक को नहीं पूछा जाता, बताया नहीं जाता, और बाहर के बाहर वो लाइट काट कर और मीटर बदल दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपको मीटर बदलना है, जब तक मकान मालिक की सहमति ना हो, आप मीटर की लाइट ना काटें और मीटर ना बदलें। ये ज़बरदस्ती मीटर काट के लगाना, ये गुंडागिर्दी है और इस गुंडागिर्दी को कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके खिलाफ हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर कांग्रेस अधिकारी, रांची एमपीबी अधिकारी ने इस पर अमल नहीं किया तो हम 1 सप्ताह के भीतर रांची में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। नाम बता। रामदास यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैडम, इन लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस के नाम से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, क्या कारण मानती हो, क्या वजह? नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे अघोषित विद्युत बंद नहीं किया जा रहा है। मेंटेनेंस तो कराया जा रहा है सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, ताकि वो भविष्य में परेशान ना हो। कि अभी ऐसा आप लोग देख रहे हैं, आंधी तूफान में इतने सारे पेड़ गिर गए, तो इन सब से बचने के लिए, ताकि जनता परेशान ना हो, इन सुविधाओं से बचने के लिए हम पहले मेंटेनेंस करा लेते हैं। ठीक है, बस। मैम, ये मतलब गर्मी में ही क्यों, गर्मी आने से पहले जब पता है कि ऐसा होता है तो इसके पहले क्यों नहीं मेंटेनेंस किया जाता? गर्मी के पहले देखिए हर बार क्या होता था, आप भी देखें कि बरसात आने से पहले मेंटेनेंस किया जाता है ना। तो मई जून में
स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार बारिश सीज़न ही पहले आ गया, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट तो होना चाहिए, 2 टाइम लिमिट होता है, टाइम पेपर में दिया जाता है, बाकायदे दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, 1-2 दिन पहले दिया जाता है कि इस टाइम पे हम मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है, इनका क्या कहना है, इन लोगों ने कितने घंटे का मांगा? इनका कहना है कि 2 घंटे किया जाए। अब अगर आप कंपनी में लेवल पे देखेंगे तो स्टाफ का होना भी तो ज़रूरी है ना, इतने कम स्टाफ है तो, और लाइन भी इतनी बड़ी है हमारी, तो टाइम थोड़ा सा लगता है। ठीक है जी। जबलपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में आरटीआई शिकायत शाखा में पदस्थ विनीता विलियम्स को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने उनके कार्यालय से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विनीता विलियम्स आरटीआई शाखा विभाग में सदस्य है, जो कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को जानकारी देने से लेकर उनके आवेदन को स्वीकार करने एवं उन पर प्रतिक्रिया देने का कार्य संभालती है। जबलपुर के एक आरटीआई कार्यकर्ता राकेश विश्वकर्मा ने लोकायुक्त विभाग को शिकायत दी थी कि उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी गई थी। इसके विषय में आवेदक को आगे बढ़ाने के नाम पर आरटीआई शाखा प्रभारी द्वारा 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई है। शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन करने के बाद जबलपुर लोकायुक्त टीम ने जल बेचकर शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम देने की बात कही। आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि इनके द्वारा आरटीआई की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग जबलपुर से मांगी गई थी, जिसके में आरटीआई शाखा प्रभारी श्रीमती विनीता विलियम्स इनसे 5000 रुपये रिश्वत की राशि मांग कर रही थी, जिसकी शिकायत राकेश विश्वकर्मा के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया और शिकायत सही पाई गई और आज विनीता विलियम्स 4000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। मैं डीएसपी नीतू त्रिपाठी, लोकायुक्त जबलपुर से। जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के आह्वान पर टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा परिसर में एक दिवसीय चिंतन उपवास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था सांप्रदायिकता के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ शांत वैचारिक और दृढ़ विरोध दर्ज कराना और संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा की रक्षा हेतु जन जागरण करना। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चले इस चिंतन उपवास में शहर के सैकड़ों कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, युवजन और आम नागरिकों ने सहभागिता की। बारिश के बावजूद सभी उपस्थित जन पूरी एकाग्रता से चिंतन करते रहे और हमारा चिंतन ही हमारा विरोध है की भावना को जीवंत किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा, बारिश आई मगर हमारी इरादे नहीं डगमगाए। यह उपवास केवल विरोध नहीं, एक वैचारिक आंदोलन है। हमने नारे नहीं लगाए, भाषण नहीं दिए, लेकिन हमारा चिंतन ही एक सशक्त स्वर था जो देश को यह संदेश देता है कि भारत की आत्मा धर्मनिरपेक्षता है और हम उसका हर हाल में संरक्षण करेंगे। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता। इस देश की प्रगति में अगर कोई सोच बाधक है तो वह है सांप्रदायिक सोच। इस देश में जो अस्थिरता का भाव है, अशांति का जो भाव है, वो सांप्रदायिकता के चलते है। आज जबलपुर की धरती से हम लोगों ने सांप्रदायिकता पे वार करते हुए धर्मनिरपेक्ष चिंतन उपवास रखा है और जबलपुर की धरती से समूचे हिंदुस्तान के जनमानस को संदेश देना चाहते हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष आधारित देश है। हमारे जब इस देश को आज़ादी प्राप्त हुई, हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर वर्तमान समय में घोला जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। ये देश के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने देखा है, जो देश सांप्रदायिकता के रास्ते पर बढ़ा है वह देश नष्ट हुआ है, समाप्त हुआ है। और जहाँ जहाँ धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला रहा है, वो देश में हरियाली रही है, खुशहाली रही है। हमारा देश जहाँ पर अनेकों जात धर्म संप्रदाय के लोग वास करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की सांप्रदायिक सोच का कहीं कोई स्थान नहीं है। सांप्रदायिक सोच किसी दल विशेष को, किसी विचारधारा विशेष को लाभ पहुंचा सकती है, मगर देश को लाभ नहीं पहुंचा सकती। उस विषय को लेकर सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जा रहा है उसको समाप्त करने, सांप्रदायिकता के ऊपर धर्मनिरपेक्षता की सोच को लाने के लिए हम लोगों ने जबलपुर में ये धर्मनिरपेक्ष चिंतन उपवास रखा है। 12 बजे से 6 बजे तक हम लोग का ये उपवास चला है। बीच में बरसात भी हुई, लेकिन हमारा कांग्रेस का साथी बिल्कुल भी नहीं डिगा। भारी बरसात में भी उपवास उसका जारी रहा। 6 बजने वाले, हमारा उपवास टूटने वाला है और इसके बाद हमारा ये जो धर्मनिरपेक्ष चिंतन उपवास है, ये हमारे ब्लॉक लेवल पर जाएगा। माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर हम जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, उसकी कड़ी में चलते हुए आज का ये हमारा उपवास रहा है।
जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित साथिया कुएं में रौनक शर्मा के परिवार में मातम का माहौल है। दरअसल रौनक शर्मा की पत्नी आराध्या शर्मा की मौत हो चुकी है। परिजनों द्वारा जब तक मृतिका को जिला अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया तब तक उसकी सांसें टूट चुकी थी। इधर मृतिका के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर अपनी बेटी को मार डालने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी कोतवाली विपिन तमकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार साथिया कुमार निवासी रौनक शर्मा की पत्नी आराध्या शर्मा की मौत की सूचना पर पुलिस जब मौके पर वारदात पर पहुंची तो आराध्या शर्मा को जिला अस्पताल भेज दिया गया था, जहां से उसकी मौत की पुष्टि हुई। बहरहाल पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 2 वर्ष पूर्व ही रौनक शर्मा और आराध्या शर्मा का विवाह हुआ था। अब मृतका की मौत के क्या कारण है, इन सब का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। ये कोतवाली थानांतर साठिया कुआं में रहने वाले रौनक शर्मा की पत्नी है आराध्या शर्मा। इनकी आज एक अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और इस पर से मर्ग कायम किया गया है। मर्ग जांच में लिया जाकर शव का पंचनामा कराया गया है और शव विक्टोरिया में, जिसका कल मेडिकल कॉलेज से पीएम के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाती है। पुलिस पहुंची थी, क्या स्थिति में मिली है? नहीं, पुलिस जब पहुंची है तो डेड बॉडी को विक्टोरिया परिजनों के द्वारा ले जाया गया था। लिहाजा मौके पे कमरा जहां पे घटना हुई है उसको सीलबंद किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जांच हेतु की जा रही है। सर, परिजनों का आरोप है कि लोगों ने इसके साथ धक्का लगाया या कहा पीएम रिपोर्ट और उनके कथनों के उपरांत फिर जो सही स्थिति होगी उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शादी कितना समय हुआ? शादी को भी 2 वर्ष हुआ था।